उन्होंने ये कह दिया है कि हम टैंकर भेज देंगे। टैंकर हमारी नज़र में दिखाई देगा तो हम मान लेंगे कि टैंकर आ गया। बिजली वाला हमारी नज़र में आ जाएगा तो हम मान लेंगे कि आ गया। सफाई वाला आ गए शुरू कर दिया तो मान लेंगे कि आ गया। आ जाएगा वाला काम खत्म। अब नहीं मानेंगे, क्योंकि धैर्य का कुछ एक सीमा होता है, 13 दिन का टाइम होता है। और अधिकारियों के लिए, शासन प्रशासन के लिए ये केवल 13 मिनट का काम है जो मैं मांग रहा हूँ, 13 मिनट का। अगर वो आदेश कर दें कि यहाँ ये व्यवस्था होनी चाहिए तो 13 मिनट में सब कुछ हाजिर हो जाएगा। सरकार के पास इतने तंत्र होते हैं कि एक एक मिनट में करोड़ों का काम कर लेते हैं, लेकिन नहीं करना है तो 13 दिन में भी नहीं कर पाए हैं। इसलिए आज हम बिल्कुल आर पार वाली लड़ाई लड़ेंगे। बहुत साफ बात है, हम बहुत निवेदन कर चुके, बहुत आरजू मिन्नत कर चुके। आज 13वां दिन है, या तो हम अपनी तरह ही करेंगे या तो शासन प्रशासन की तरह ही करेंगे। मैं रात में जब देखता हूँ यहाँ लोगों को किस तरह से जिंदगी काटते हैं, भूखे प्यासे एक दूसरे के खाने को बांट करके खाते हैं। ऐसी परिस्थिति एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ का जिम्मेदार आदमी कुछ भी इनको कीड़ा मकोड़ा समझता है, पीड़ितों को इनको जीव नहीं समझता, इनको मानव नहीं समझता। हमारी बेचारी महिलाएं रहती हैं, यहाँ कोई संसाधन की व्यवस्था नहीं है, कहाँ टॉयलेट के लिए जाएं, कहाँ जाए, किस तरह की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। अन्य जिलों में देखिए चल करके, मैं जाता हूँ देखता हूँ कितनी अच्छी व्यवस्था किया है वहाँ के प्रतिनिधियों ने, अधिकारियों ने, जो उनके बस में है पूरी सुरक्षा व्यवस्था कराते हैं। इसलिए आक्रोश आता है कि फतेहपुर में ऐसा लगता है कि प्रतिनिधि तो सब गूंगे बहरे हैं, प्रतिनिधि सब गूंगे बहरे हैं, लेकिन जिसके ऊपर जनता का बहुत बड़ा भरोसा होता है, प्रतिनिधि के ऊपर उतना भरोसा नहीं होता। यहाँ के सम्मानित अधिकारी गणों के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा होता है जनता का, वो भी भरोसा धीरे धीरे उठता जा रहा है। अब किसके ऊपर भरोसा करेंगे? अब तो मुझे लगता है केवल ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करेंगे, बाकी यहाँ किसी को भरोसे लायक नहीं समझेंगे। ये हमारी मजबूरी में सब बोलना पड़ रहा है, शौक नहीं है। पटेल नगर जाओ, चौराहा जाम करना हमारा शौक नहीं है, धंधा नहीं है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। तमाम राजनीतिक मंचों ने मुझसे कांटेक्ट करके कहा कि हमको आप अपने मंच पे आमंत्रित करिए, हम एक दिन में शासन को हिला करके रख देंगे। मैंने कहा हुजूर माफ करिए, हमको हिलाना नहीं है, किसी को हिलाने का काम नहीं है, हमको केवल सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है जो अधिकारियों के बस में है। हमको भुगतान की आवश्यकता है, वो सरकार के बस में है, बाकी नेताओं के किसी के बस में नहीं है। उसका जीता जागरा उदाहरण कल आपको देखने को मिल गया साक्षात। जो जिले के सांसद महोदय हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्हीं के पार्टी के चेयरमैन, उन्हीं के पार्टी के विधायक एक बार फोन करके कोई व्यवस्था करने के लिए नहीं कहा। क्या करेंगे ये नेता? किस नेता को आमंत्रित करें? हमें किसी नेता की आवश्यकता नहीं है। अगर इस मंच को साझा करेगा तो वो केवल पीड़ित करेगा, बाकी किसी नेता की हमको आवश्यकता नहीं है। हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना, हमें किसी को विधायक नहीं बनाना, ना हमें कोई सत्ता चाहिए, ना हमें कोई सुख चाहिए। हमें तो पीड़ित का भुगतान चाहिए, इनकी सुरक्षा व्यवस्था चाहिए, बस इतना चाहिए, हमें और कोई जरूरत नहीं। इसलिए जैसा भी हो हमको आदेशित किया जाए, वैसा हम आगे का कदम उठावें। लेकिन जो अधिकारी आए हैं, हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोग जो आदेशित करते हैं और हमको बहुत बड़ी उम्मीद करती है अधिकारियों से, प्रशासन के लोगों से कि निश्चित रूप से हमारे इस धर्म युद्ध में अपना अपना वाजिब सहयोग करते रहेंगे। ये हमारा निवेदन है और उम्मीद है। आगे हम इस बात की घोषणा करते हैं, जिस आक्रोश में व्यवस्थाएं न होने की वजह से हम पटेल नगर चौराहा जाम करने का जो प्लान बनाया था इस वजह से, उसको स्थगित किया जाता है। क्योंकि हमारी सुनवाई आप सभी के बीच में उपस्थित है, प्रैक्टिकल के रूप में, मौखिक नहीं, उधार नहीं, पूरी तरह से नगद। यही तो था ना मन। अब तो जाने की जरूरत नहीं है कि घूमने का इरादा है। अगर घूमने का इरादा हो तो मुझे बताना, तमाम जगह घुमा दूंगा। लेकिन पटेल नगर चौराहा की व्यवस्था समाप्त। और आगे उम्मीद है जो भी हमें दिक्कतें होंगी, कोई अव्यवस्था यहाँ फैलेगी,
या किसी के द्वारा यहाँ कोई प्रॉब्लम पैदा की जाएगी, उसके लिए हम शासन प्रशासन से शिकायत करेंगे। और रात में तमाम जो अनैतिक लोग आ जाते हैं उनसे आप लोग विवाद न करिएगा। एक नंबर मैं दे दूंगा, उस नंबर पर फोन करेंगे तो तुरंत कोई न कोई प्रशासन का आदमी यहाँ आ जाएगा और उस अनैतिक व्यक्ति की व्यवस्था कर देगा। कानून आपको अपने हाथ में नहीं लेना, समझ रहे ना। तो ये हमारा पटेल नगर चौराहे का कार्यक्रम स्थगित है। और भी जो बातें हैं मैं 10 मिनट के बाद आपको पूरी बात बताता हूं, जो सरकार स्तर की है। सरकार से मांग है, सरकार से क्या चाहिए, सरकार हमारा क्या सहयोग कर सकती है, वो 10 मिनट बाद अभी मैं आपको बताता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धैर्यपूर्वक बैठे रहें। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। ठग बेईमानो भारत छोड़ो। पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का। ईंट से ईंट बजा देंगे, ठगों का राज मिटा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। ठगों का राज मिटा देंगे। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता की जय। चाहे जो मजबूरी हो, भुगतान बहुत जरूरी है, चाहे जो मजबूरी हो, भुगतान बहुत जरूरी है। इनका जिंदाबाद, इनका जिंदाबाद, इनका जिंदाबाद। पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का। नहीं, मेरे बाप का तो है। ये गलत बोल रहे, किसी न किसी के बाप का तो है, लेकिन ये जिम्मेदारों के बाप का नहीं है, बेईमानों के बाप का नहीं है। जो हमारा भुगतान नहीं कर रहे उनके बाप का नहीं है, हमारे आप सबके बाप का पैसा है, गाड़ी कमाई का पैसा है। इसे हमको वापस कानून के तहत मिलना चाहिए। तो अभी 10 मिनट बाद हम बात करेंगे आप सभी लोगों से। और हम पुनः एक बार फिर से अधिकारी महोदय का आभार प्रकट करते हैं। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। और वही तो रात को होने वाली थोड़ी सी लोगों को राहत मिल जाएगी। और बाकी आपने जो व्यवस्था कर दिया उसके लिए भी आपको बहुत बहुत आभार। अब हमारे महोदय जी कुछ आपको बताएंगे, तो आप लोग धैर्यपूर्वक सुनिएगा। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। अरे भैया हेलो। जा रही है, इन मांगों को हम यहाँ से ले जाके अपने उच्चाधिकारियों को देते हैं, जहाँ से भी हो, जिस प्रक्रिया के अंतर्गत हो, वहाँ तक आपकी मांग जिले से नहीं है। वैसे ही आपने बताया भी कि ये मांगे हमारे स्तर से नहीं है कि हम लोगों के द्वारा पूरी की जा सकती हैं, ये मांगे शासन स्तर से हैं। तो हमारा जो है कि आप जो भी ज्ञापन में जो मांग रखते हैं वो हम अपने उच्चाधिकारियों के माध्यम से जहाँ पे आप जिनको संबोधित करते हैं उसको भिजवा दें। बहुत बहुत